अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। आज हम आपसे ईद स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये रेसिपी ईद के मौके पर हर घर में बनाई जाती है। आज हम बनाएंगे फिरनी। बिल्कुल इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है, फ्रेश मिल्क लिया है। आपके पास डब्बे वाला हो वो ले सकते हैं, फ्रेश हो आप वो ले सकते हैं। तो हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट गुजर चुके हैं और देख सकते हैं कि हमारे दूध में उबाल आ रहा है, ये अच्छे से पकने लग गया है। अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इसको अच्छे से जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें अपने चावलों को ऐड करेंगे। चावलों को मैंने पहले ग्राइंड कर लिया था, हम बना रहे हैं फिरनी, तो इसके लिए आप चावलों को बिल्कुल अच्छे से पहले ग्राइंड कर लेंगे और उसको पानी में भिगो के रख देंगे कुछ टाइम के लिए। तो उसके बाद हम मैंने 1 कप चावल लिए हैं, ऑलमोस्ट 100 ग्राम चावल को आप पहले अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे, उसको पानी में भिगो के रख देंगे। और उसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने दूध में शामिल करेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे। इसको दूध में शामिल करने के बाद आपने 8 से 10 मिनट लगातार चम्मच को हिलाते रहना है, और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना। मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए चम्मच को हिलाते रहें। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको कि क्या करना है। यहाँ पे हमारी फिरनी को पकते हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट गुजर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो आपने देखना है कि जब आपकी फिरनी गाढ़ी होने शुरू हो जाएगी उस पॉइंट पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर मैंने ली है 300 ग्राम। अपने टेस्ट के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 2 लीटर दूध में मैंने 300 ग्राम शुगर को ऐड किया। ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है, आपसे शेयर कर रहे हैं। तो शुगर को ऐड करने के बाद फिर हमने 8 से 10 मिनट इसको हल्की मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच आपने नहीं रोकना, क्योंकि ये नीचे लग जाती है तो फिर वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आपने लगने नहीं देनी, इसको चम्मच हिलाते रहना है और इसको पकाना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी गाढ़ी चाहिए। मैं इस पॉइंट पे चूल्हा बंद कर दूंगा और इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूंगा, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दूंगा। उसके बाद हम इसको सर्विंग के लिए तैयार करते हैं। प्यारे से बाउल में फिरनी को निकालने के बाद इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।